जेल तिराहे पर यमराज ने रोका रास्ता, बोले हेलमेट पहनोगे तो नहीं आऊंगा। सुरक्षा सप्ताह में दी समझाइश। सिटी कोतवाली पुलिस ने 6000 का स्थायी वारंटी किया गिरफ्तार, पिछले कई सालों से था फरार। नगर निगम की टीम ने तोड़ा अतिक्रमण का छज्जा, मोहल्ले वालों की शिकायत पर हुई कार्रवाई। और दोनों हाथों से लिखने वाली गोल्डन गर्ल नैना जायसवाल, गूगल बॉय अगस्त्या ने स्कूली बच्चों के बीच बिताया दिन, बोले कोशिश करो छू लो आसमान। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। बीच सड़क पर प्रकट हुए यमराज को देखकर भला कौन नहीं डर जाएगा। जी हां, जेल तिराहे पर खड़े यमराज आज बाइक सवारों को हेलमेट पहनने की सलाह देते नजर आए। जी हाँ, चौंकिए मत, ये अपने वाले यमराज है जिन्होंने हेलमेट पहनने की सलाह दी और हेलमेट पहनने वालों पर अपना कहर ना बरपाने का वादा किया। और तो और जो बाइक सवार हेलमेट लगाए मिले, उन्हें इन यमराज महोदय ने शुभकामना और गुलाब भेंट किए। अब नेक्स्ट टाइम से आप क्या करोगे? हेलमेट पहन के चलोगे। आप ही नहीं पहनोगे तो सब कुछ क्या बताइए। शिकायत तो पुलिस का काम है। यमलोक से आया यमराज है ना, नहीं जाना है तो आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको बुला लूँगा। ठीक है, अभी मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपको मुझसे मिलने आना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग से आया हूँ यमराज। ठीक है, आप लोग मुझसे मिलने ना आओ, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। ठीक है, यदि नेक्स्ट टाइम हेलमेट नहीं लगाओगे आप, आपको मुझसे मिलने आना पड़ेगा। कितने का आएगा? लाखों की गाड़ी चलाते हो, नंबर दे रहा, बिल्कुल कोचिंग जा रहे हो, अच्छा आदमी बनना है, नहीं सीखोगे। आपके घर में आपके माता पिता जी तो आपको इंतजार अभी आप ये गाड़ी वहाँ लगाइए, साइड में लगाइए आप। कहाँ से आया? यमलोक से आया। आप मुझसे मिलने ना आओ, इसलिए मैं आपकी धरती पे मिलने आया हूँ, ताकि आपको समझा सकूँ। आपके घर में बच्चे हैं ना, है ना, तो आपको कैसे करना चाहिए। आप खुद एक कानून के रक्षक हो। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? हेलमेट पहन के चलना चाहिए। हेलमेट पहन के चलना चाहिए। अब आपको फाइन भी होगा। लगाओ गाड़ी। आपको समझाने आया कि आप लोग हेलमेट लगा के चलें और सावधानी से चलें और पूरे ट्रैफिक नियम के अनुसार चलें और हमेशा लगाइए। और आप लोगों को और बताइए। सड़क सुरक्षा सप्ताह, 30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज ये तीसरा दिन है। इसमें हम लगातार यहाँ पर यातायात जागरूकता के लिए और लोगों को यातायात नियमों के प्रति उनका पालन करने के लिए निवेदन के साथ में हम लोग जगह जगह चौराहों पर कार्यक्रम कर रहे हैं। हम पहले हाफ में स्कूलों पे जाते हैं और स्कूलों पे बच्चों को यातायात शिक्षा और यातायात के नियमों की जानकारी देते हैं।
सेकेंड हाफ में हम अपने कुछ NGOs के साथ में और स्टाफ के साथ में अलग अलग चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के द्वारा या और दूसरे जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा यातायात की नियमों का पालन करने की लोगों को सीख देते हैं। विशेषकर आज हम यहाँ पर इंदिरा तिराहे पर एकत्र हुए हैं और यहाँ पर हम एक यमराज और चित्रगुप्त का एक मंचन कर रहे हैं, जिसमें ऐसे लोग जो कि हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उनसे हमारा जो कैरेक्टर है श्री यमराज जी का, वो उनसे बताता है कि आपकी गलती है ये और इस गलती से आप यमराज तक पहुँच सकते हैं। ऐसा ना हो कि यमराज जब आपसे मिलने आए हैं तो उससे पहले आप हेलमेट लगाना और यातायात सुरक्षा के प्रति गंभीर हो जाएं, ताकि आपको यमराज के पास ना जाना पड़े। आज ये हमारा तीसरा दिन है और लगातार हम इस तरह की कार्रवाई 7 दिन 10 तारीख तक हम लोग करते रहेंगे, जिसमें हम लोगों को अवेयर करने के लिए और दुर्घटना को कम से कम करने के लिए, इसकी क्षति को कम से कम करने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। जिले के पुलिस कप्तान मनोज राय के मार्गदर्शन में पुलिस महकमे की सक्रियता सफलता बनकर सामने आ रही है। सिटी कोतवाली पुलिस ने सालों से फरार 6000 के इनामी वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस शातिर बदमाश के पास से पुलिस को धारदार चाकू भी बरामद हुआ है। कल दिनांक को एक काफ़ी सालों से फरार थाना कोतवाली के कई प्रकरणों में एक गजानंद उर्फ गजा नाम का आरोपी था, जिनके विरुद्ध 4 स्थायी वारंट माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया था। काफ़ी लंबे अरसे से ये फरार चल रहा था। ये भोपाल मंडी देव इधर उधर अपने आप को छिपाता फिर रहा था। पुलिस अधीक्षक महोदय छिंदवाड़ा द्वारा इस पर कुल 6000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था और कोतवाली पुलिस की टीम को कल सूचना मिली थी, जिस पे इसकी गिरफ्तारी की गई। तो इसके पास से चाकू बरामद हुआ था, तो आर्म्स एक्ट की प्रथक से इसकी कार्रवाई इसके खिलाफ की गई। आज माननीय न्यायालय में से पेश किया जाएगा। वार्ड क्रमांक 44 के लोगों की परेशानी का सबब रहा अतिक्रमण कर बनाया गया छज्जा तोड़ा गया तो क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली। नगर निगम टीम ने पूरी सावधानी के साथ कार्रवाई अंजाम दी। अरे यार एक काम करो ना यार, किसी गाड़ी पे तू सब्बन लेके आ जाए यार, इतनी देर में काम हो जाता है। तो ले आना भाई, टूट नहीं रहा ना जब तक खड़े बता भी नहीं, मैं बताऊँ। अरे तो वो गए ना वो भैया वार्ड नंबर 44 में एक मुबिन खान करके हैं, उनके द्वारा मकान के बाजू में ऊपर सज्जा 2.5 फीट लगभग बढ़ा करके और उस सज्जे में लेटरिन बाथरूम बना कर के बाहर पानी गिराया जा रहा था, जिसकी शिकायत मोहल्ले वालों द्वारा की गई। आज नगर निगम का अतिक्रमण दल अमला आया और कार्रवाई करते हुए उस सज्जे को, उस लेटरिन बाथरूम को ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिए और तोड़ करके जो शिकायत करता है वो उनको संतुष्ट करके
अतिक्रमण हटा दिया गया, शिकायत का निराकरण हो गया। सज्जा तोड़ रहा है कि सिर्फ लेटरिन बाथरूम तोड़ रहा है? नहीं, लेटरिन बाथरूम जहाँ बनी वो तोड़ रहे हैं, और वहाँ के जो उसके नीचे सज्जा है जो, हाँ उसके जो सज्जा वो भी टूटेगा, आपके सामने चल रहा है काम। सज्जा भी तोड़ेंगे? हाँ, ये जो बाहर पर्दी दिख रही हाँ है, जहाँ लेटरिन बाथरूम बनी है वहाँ पर। मिशन 2019 को लेकर जहां एक और राजनीतिक दलों ने रणनीति बनाकर काम शुरू कर दिया है, तो वहीं चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया की फुल प्रूफ तैयारी भी जारी है। इस क्रम में आज कर्मचारियों के डेटाबेस ऑनलाइन अपडेशन और एंट्रीज को लेकर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन कलेक्टर सभाकक्ष में हुआ। तो जो मेन पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है वो हम पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद सॉफ्टवेयर का डेमो स्टार्ट करेंगे। पिछले बार जो आप लोगों ने डेटा फीड किया था उसमें कुछ मिस्टेक्स निकल के आई हैं, तो मिस्टेक्स मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जिसको आपको ध्यान में रखते हुए उसको क्लैरिफाई करना है। पहला जो था कर्मचारी अधिकारी जो मूल जो भी डीडीओज हैं, जो भी डीडीओज के कर्मचारी हैं, वो डीडीओज के कर्मचारी वहीं से अपना डेटा फीड करेंगे जहाँ से उनकी पेमेंट निकलती है, उनका डेटा वहीं से फीड होगा। संलग्न कर्मचारियों का भी डेटा वहीं से फीड करना है जहाँ से उनकी पेमेंट निकलती है। और जब भी आप जो भी डेटा रहेगा वो जो डिलीट किया हुआ होगा उसकी ऑथेंटिकेशन कॉपी से मतलब है आदेश या कोई भी संबंधित कर्मचारी से रिलेटेड डेटा आपको उसके पीछे अटैच करके पहुंचाना है। ट्रैवल और एजुकेशन डिपार्टमेंट और कई ऐसे बड़े डिपार्टमेंट्स जिन्होंने क्या किया था कि पुरुष को महिला कर दिया था, महिला को पुरुष कर दिया था। ये इसलिए होता है, एक्चुअली क्या होता है कि ऑपरेटर्स लोग फीड करते हैं डेटा और उसको चेकअप नहीं किया जाता है। तो इस बार सभी HODs, सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को वह डेटा को चेक करके सेपरेटली डेटा चेक करके पहुंचाना है, ताकि पुरुष महिला ग्रेड पे इपिक कार्ड या बैंक IDs या बैंक अकाउंट नंबर सभी प्रॉपर भरे हों। फिर उसके बाद एक गंभीर बीमारी, पीड़ित, दिव्यांग और जो भी विकलांगता से रिलेटेड है, तो उसके लिए भी रिमार्क है। तो गंभीर बीमारियों के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंभीरता से मतलब डिफरेंट रहता है। कई लोग भर देते कि हार्ट डिसीज़ है। सेकेंड चीज़ विकलांगता, तो विकलांगता पे जो है, विकलांगता पे आपको परसेंटेज दर्शाना है कि कितने % वो विकलांग है, ठीक है। सेकेंड चीज़ की वो विकलांगता का सर्टिफिकेट भी लेना है आपको और उसको खुद को क्लैरिफाई करना है कि कितने % विकलांग है और क्या है। और उसके बाद कई डीडीओज जो है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स लाए हैं बम्पर उपहार योजना। इस उपहार योजना में प्रथम उपहार है होंडा एक्टिवा, द्वितीय उपहार है शानदार LED टीवी, तीसरा उपहार वॉशिंग मशीन, चौथा उपहार है मोबाइल फोन और पांचवें उपहार के रूप में अन्य होम अप्लायंसेस। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, LED टीवी, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, AC, वाटर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन, सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आकर्षक उपहार, 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा और साथ ही सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सुविधा। शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटली पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, AC लग्जरी रूम, 2 AC हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन।
संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। गोरैया रोड पर सब्जी मंडी के आगे सड़क किनारे लगे 6 इमली के पेड़ आज मार्ग निर्माण के लिए हटाए गए। पेड़ काटने के दौरान घंटों तक लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। टैलेंट राइजिंग किड्स वर्ल्ड स्कूल एवं स्वरांजलि संगीत महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभी को प्रभावित किया। कार्यक्रम में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सतवंत कौर मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के युवा ऊर्जावान नेता जय सक्सेना और एमएलबी प्राचार्य लक्ष्मण तुरनकर विशिष्ट अतिथि थे।
एनुअल डे के अवसर पर मेरे पिताजी से किया गया था। किसी जरूरी काम में व्यस्त होने के कारण मीटिंग में जाने के कारण उनका यहाँ नहीं था। आप सबको सबसे पहले तो इस एनुअल डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लगभग 1.5 से मैं इस कार्यक्रम को देख रहा था और जब हम ऐसे सांस्कृतिक और ऐसे प्रोग्राम देखते हैं किसी स्कूल में जाने में बिफोर लास्ट में तो हम लोग इलेक्शन से फ्री हुए तो अब सारे कार्यक्रम हमारे एनुअल फंक्शन के चल रहे थे और जब यहाँ आते थे अलग महसूस करते और बचपन की यादों में खो जा रहे थे। अभी भी छोटे हैं, मैं देख रहा था कि कितना टैलेंट बच्चों में ये जो कच्ची मिट्टी है और आप जैसे अच्छे से ढालेंगे वैसे उनका भविष्य जो होगा। और साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे जो म्यूजिक और आर्ट्स आपने जो संस्था करे सभी लोगों का ध्यान आजकल गैलरीज में ज़्यादा जाता है, लेकिन यहाँ पेरेंट्स बैठे हुए हैं। मेरी बात बहुत ज़्यादा नहीं हो, मेरा तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत कम अपने इसमें आपको बहुत छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा पर्सनल अनुभव है कि पेरेंट्स को हमेशा बच्चों को या बच्चियों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। उनमें जो टैलेंट होता है जरूर नहीं कि इस स्कूल में सभी बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे या सब इंजीनियर बन जाएंगे या पायलट बन जाएंगे, कोई पॉलिटिशियन भी बन सकता है, कोई म्यूजिक भी बहुत आगे जा सकता है। तो उनको जिसको रुचि हो उसमें आप उनको ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। आपसे कि जीवन के उस मोड़ पे आप लोग हैं जहाँ से आपकी जिंदगी को ऊंचाइयाँ मिलेंगी। आपका समय बहुत कीमती है, आप अपने समय का सही उपयोग करिए, अपने माता पिता की ख्वाहिशों को खरा करिए, अपने शिक्षकों का मान रखिए और आगे बढ़िए। बच्चों के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चढ़ के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चढ़ के, ये देश है तुम्हारा, नेता तो नहीं हो कल के। सभी बच्चों को, अभिभावकों को, स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को और इस संस्था के प्राचार्य को सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आपने हमें यहाँ बुलाकर इतने अच्छे कार्यक्रमों में शामिल किया, आपकी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। चंदनगांव इसी सनराइज पब्लिक स्कूल के बच्चों के बीच पहुंचे गूगल बॉय अगस्त्या जायसवाल और गोल्डन गर्ल नैना जायसवाल ने खुशियां बांटी। जोश और उत्साह भरे क्षणों में इन नन्हे सितारों ने अपने अनुभव और हुनर के राज शेयर किए। आज हमारे सामने जो शख्सियत बैठी है उनके लिए मैं कितना भी कहूँ मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, पर फिर भी 2 लाइन से कहना चाहेंगे कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। एक बार पुनः जोरदार तालियां। इसी कि आप हमारे बीच उपस्थित अगस्त जायसवाल जी का स्वागत करें। नैना जायसवाल की मदर भाग्यलक्ष्मी जायसवाल है। पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। 8 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास करने वाली दुनिया की सब में छोटी लड़की है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज लंदन से पास की। उसके बाद इसने 10 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा पास की और 13 साल की उम्र में इन्होंने पत्रकारिता में जर्नलिज्म के अंदर ग्रेजुएशन हासिल करने वाली हिंदुस्तान की पहली लड़की बनी। उसी प्रकार 15 साल की उम्र में पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र के अंदर ये यंगेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट बनने का खिताब इसको मिला एशिया के अंदर। और ये पीएचडी लड़कियों के ऊपर, मैंने जो ट्राइबल एरिया है महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट करके तेलंगाना का, जहां पर आर्थिक व्यवस्था से लड़कियां जूझ रही हैं,
तो उनको उभारने के लिए माइक्रो फाइनेंस सब्जेक्ट लिया, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, नारी शक्ति के लिए इन्होंने रिसर्च अपना। और ये टेबल टेनिस जो जानते हैं ना, टेबल के ऊपर खेलते हैं, तो टेबल टेनिस में ये नेशनल चैंपियन है, साउथ एशियन चैंपियन है और वर्ल्ड नंबर 6 भी ये बनी है। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तो है। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के साथ ये अंतरराष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जिसने अमेरिका के 6 स्टेट्स, कुवैत, दुबई के साथ सिंगापुर के अंदर काफी बड़े बड़े सेमिनार इन्होंने किए। जैसा आप लोग हैं वैसे ही नैना और अगस्त्या है। आप लोगों में और नैना अगस्त्या में कोई भी अंतर 100% नहीं है। मैं आपको प्रूफ करता हूं कि ये लोग भी खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं, ये लोग भी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, ये लोग भी म्यूजिक प्ले करते हैं, गाना गाते हैं, आप लोग भी गाना सुनते हैं। तो दोनों में अंतर कहां पर है बोले तो ये लोग बचपन से एक ही गेम को अपना मानकर उसके ऊपर ही वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक गेम चुन लिया और रोज उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। के प्रति जो गाने होते हैं वो सुनती हूँ बस। आपको पता है कि जो देशभक्ति के गाना, माँ और मुल्क में कोई फर्क नहीं है, माँ और, तो आप लोग हर दिन सोचना है कि किस दिन हमें झंडा उठाने का मौका मिलेगा, किस दिन हम झंडे को लेकर के लहराएंगे, किस दिन हम भारत के लिए मेडल लाएंगे, जिस दिन हम हमारे जो गांव है, हमारा मुल्क है, उसका नाम रोशन करेंगे। ऐसी विचारधारा बार बार रखना चाहिए बेटा। ये सिनेमा के जितने भी लोग हैं सिर्फ अपना पैसा कमाई करने के लिए वो एक आर्टिफिशियल पिक्चर बनाते हैं जिसके अंदर अपने को सिर्फ पैसे दे करके बेवकूफ बना के भिजाने के काम उसमें करते हैं। वो चंद सिनेमा ऐसी होती है जिसमें मीनिंग होता है और वैसे सिनेमा आप जरूर देखना, जैसा दंगल सिनेमा हो गया, मेरी कॉम हो गया, और सचिन तेंदुलकर के ऊपर एक मूवी आई थी जो बायोपिक्स, जो हम बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, तो बायोपिक्स देखने से क्या है, आपको एक प्रेरणा मिलती है। वैसे सिनेमा आप जरूर देख सकते हैं दिल से। अभी एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहां से जितनी लड़कियां बैठे हैं आपके घर में मम्मी आप लोगों को खाने के लिए कितने बार पूछती है? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, कितने बार पूछती है? बहुत बार पूछती है। आवाज सुनी नहीं आ रही। आपकी माँ पूछती है? गर्ल्स पक्का पूछती है? पक्का? तो जोर से एक बार बोलो। ठीक है। अगर माँ 10 बार पूछती है खाने के लिए, तो आप लोग कितने बार पूछते हैं? कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। जब आपकी माँ आपके लिए 10 बार खाने के लिए पूछ रही है, बेटा खाना खा लो, बेटा खाना खा लो, तो और आप माँ को 1 बार पूछ रहे, तो बहुत शर्म की बात है। तो आप पढ़े लिखे हो ही नहीं सकते। जिस दिन आप माँ अगर 1 बार पूछी, माँ को आप 10 बार पूछना, क्योंकि माँ मदर इज द फर्स्ट टीचर। कौन? मदर इज द फर्स्ट टीचर। क्योंकि आपको ये पोनीटेल डालना कौन सिखाए? मम्मी। कपड़े पहनना कौन सिखाए? मम्मी। चलना कौन सिखाए? और गाना गा रहे आप दोस्तों का। अब यहाँ पर स्कूल के टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन हर रोज कुछ ना कुछ बच्चों को करने के लिए, अब देखो भाई साहब इतनी मेहनत करके, मैं तो आने वाला नहीं था 100% मैं नहीं आने वाला था, या नैना अगस्त्या भी नहीं आने वाले थे हम लोग, लेकिन भाई साहब ने नहीं, मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक बच्चा भी मोटिवेट होता है, एक लड़का भी माँ बाप का भक्त बनता है, एक लड़का लड़की भी अगर हमारे छिंदवाड़ा के लिए कुछ भी कर जाए जिंदगी के अंदर, ऐसी प्रेरणा बच्चों से मिल सकती है। भाई साहब आप कुछ भी करिए, अगर आप नहीं आने पे मैं आपकी गाड़ी के बीच में गाड़ी को बच्चों को खड़ा करके आपको नागपुर क्रॉस करने नहीं दूंगा बोल के बोले। तो फिर मैं बोला जब इतनी जिद से भाई साहब बोले तो मेरे को जाना जरूरी है। तो मैं क्या करा, मेरा आगे का प्रोग्राम आज कैंसिल कर दिया, कल रख लिया वहां पर। मैं बोला ठीक है यहाँ पर मिलके ही जाऊंगा।
लादेन क्या करा? टावर्स कहाँ ब्लास्ट करा? अमेरिका कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी का फुल फॉर्म क्या है? वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है? चाइना का प्रेसिडेंट कौन है? श्रीलंका का फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? फर्स्ट वुमेन एक्ट्रेस कौन है? फर्स्ट वुमेन माउंट एवरेस्ट कौन चढ़े? और फर्स्ट मैन इन स्पेस कौन है? और दांतों के नाम क्या है? ब्रेन के पार्ट्स के नाम क्या है? मैन ऑफ डेस्टिनी कौन लिखे? इफ असैसिनेटेड कौन लिखे? और अभी ये बताओ कि अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? श्रीलंका, चाइना, जापान, युगांडा, कजाकिस्तान, श्रीलंका। मेरा नाम नैना जायसवाल है। मैं एशिया की पहली लड़की हूँ जिसने 8 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की। 10 साल में 12वीं, 13 साल में ग्रेजुएशन और 15 साल में पीजी किया। 16 साल की उम्र में पीएचडी में दाखिला लिया और मेरा भी पीएचडी चल रहा है। मैं 18 ईयर्स की हूँ और टेबल टेनिस में नेशनल चैंपियन हूँ, साउथ एशियन चैंपियन हूँ। मैं दोनों हाथों से लिख सकती हूँ। टाइपिंग में A to Z सिर्फ 2 सेकंड में टाइप कर सकती हूँ और मुझे रामायण की 108 का भी कंटेस्ट है। और जैसे कि मैं हैदराबाद से हूँ तो हैदराबाद की जो स्पेशल बिरयानी होती है वो मैं सिर्फ 25 मिनट में बना सकती हूँ। तो आज मैं यहाँ पे छिंदवाड़ा में सनराइज हाई स्कूल को आई हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ के स्टूडेंट से इंटरेक्ट होके। मेरे मम्मी पापा ने भी उनको गाइड किया और अगस्त्या भी मेरे साथ आया जो गूगल बॉय के नाम से मशहूर है। वो भी अभी 12 साल का है और ग्रेजुएशन 2nd ईयर कर रहा है। और माना जाता है कि जो सिर का द्वार है वो छिंदवाड़ा है। तो ऐसे शेर दिल नागरिक और बच्चों के बीच में आना मेरा परम सौभाग्य है, मैं ऐसा मानती हूँ। और मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल के उन सबको मैं उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और टीचर्स को, स्टाफ मेंबर्स को, सबको मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और स्पेशल थैंक्स टू प्रकाश जायसवाल जी एंड सीमा जायसवाल जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। भारत में लड़कियों के लिए एक संदेश की आपने? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन आंसुओं को तेजाब बना लो, इस दिल को फौलाद बना लो, हाथों को हथियार बना लो और बुद्धि को तलवार बना लो। फिर मेरे साथ कदम मिलाकर ललकारो उन मकारों को, महिलाओं के अत्याचारों को जिन्होंने दिल्ली में निर्भया और हमारे विजयवाड़ा में आयशा के ऊपर जुल्म ढाए हैं। तो मैं सारे लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि ऐश्वर्या राय बनना है तो एक बुलंद नसीब चाहिए, पर मदर तेरेसा बनना है तो एक नेक दिल चाहिए। और सभी वो खूबी सभी लड़कियों में होती है। और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, माता जितने भी माताएं हैं, उनके पिता हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि लड़कियों को पढ़ाए, उन्हें आगे बढ़ने दें, क्योंकि लड़कियों में वो टैलेंट होता है। लड़कियां हर बच्चा एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होता है कि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है कि वो उन्हें कैसे ट्रेन करते हैं और टीचर्स उनको कैसे गाइड करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें। बजरंग नगर दुर्गा माता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
अजय नगर गुड़िया रोड नई सब्जी मंडी में 2-4 दिवसीय देवी जी की स्थापना का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया है। उसमें माँ चंडी दुर्गा जी का आज नगर भ्रमण का कार्यक्रम है, जिसमें मतलब रोड पूरे नगर में देवी जी की प्रतिमा को घुमाया जा रहा है, भ्रमण किया जा रहा है। उसके बाद 3-4 दिन का कार्यक्रम मंदिर में है। 6 तारीख से 9 तारीख तक के कार्यक्रम। 9 तारीख को विशाल देवी जी की स्थापना, शिवलिंग की स्थापना और गणेश जी की स्थापना का कार्यक्रम रखा गया। उसके पश्चात महाविशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जेल तिराहे पर यमराज ने रोका रास्ता, बोले हेलमेट पहनोगे तो नहीं आऊंगा, सुरक्षा सप्ताह में दी समझाइश। सिटी कोतवाली पुलिस ने 6000 का स्थायी वारंटी किया गिरफ्तार, पिछले कई सालों से था फरार। नगर निगम की टीम ने तोड़ा अतिक्रमण का छज्जा, मोहल्ले वालों की शिकायत पर हुई कार्रवाई। और दोनों हाथों से लिखने वाली गोल्डन गर्ल नैना जायसवाल, गूगल बॉय अगस्त्या ने स्कूली बच्चों के बीच बिताया दिन, बोले कोशिश करो छू लो आसमान। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।